कुंभ मेला न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। बसंत पंचमी का दिन इस मेले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, खासकर नागा साधुओं के लिए। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ जुड़े हुए हैं। कहा जाता है, प्राचीन काल में भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए कई बार पृथ्वी को उनकी सत्ता से मुक्त किया, परंतु कुछ क्षत्रिय तपस्वी साधुओं के वेश में जीवित रहे। यह देखकर परशुराम ने एक तपस्या की और भगवान शिव से एक विशेष सन्यासी सेना की मांग की, जो धर्म की रक्षा कर सके। इसी तपस्या से नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, तो असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नागा साधु, जिन्हें शिव का रक्षक माना जाता है, इन स्थानों पर विशेष स्नान करके अपनी शक्ति को जागृत करते हैं। बसंत पंचमी केवल ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। नागा साधु इस दिन संगम में स्नान करके अपनी तपस्या को जागृत करते हैं और समाज को एक संदेश देते हैं कि मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए। कहा जाता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नागा साधु, जो समाज से अलग रहते हैं, इस दिन लोक कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। बसंत पंचमी के दिन नागा साधु एक संगठित समूह के रूप में गंगा स्नान करते हैं, जिसे राजयोगी स्नान कहा जाता है। यह न केवल उनकी परंपरा का हिस्सा है, बल्कि उनके तप और बल का प्रदर्शन भी है। आज भी लाखों लोग कुंभ मेले में नागा साधुओं का दर्शन करने और बसंत पंचमी के पवित्र स्नान में भाग लेने के लिए आते हैं। इस परंपरा को देखकर लोगों में भक्ति और आध्यात्मिकता का संचार होता है।